नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उल्टी टी-शर्ट में। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात करना चाहते हो, वो चाहे कहीं पे भी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, मॉल में हो, पब में हो, किसी शॉप में हो, शोरूम में हो या कहीं रास्ते में हो, कहीं भीड़ में हो, कहीं पे भी अगर आपको किसी स्ट्रेंजर से बात शुरू करनी हो, तो आप उससे पहले 2-3 सवाल क्या पूछोगे? इस वीडियो को पॉज़ करके कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि पहले फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू आस्क्ड टू अ स्ट्रेंजर टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। कर लिए? तो अगर आपने कर लिया ये बात, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके क्वेश्चंस में ये सवाल है कि व्हाट डू यू डू? वेयर आर यू फ्रॉम? एंड व्हाट्स योर नेम? तो इन तीनों सवालों को सबसे लास्ट में पूछना चाहिए। कोई भी स्ट्रेंजर आपके साथ इंडिया में तो बात कर सकता है, इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैक्सिमम टाइम लोग सोचते नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ऐसे ही पले बड़े हैं कि इट्स ओके टू नो समबडीज नेम, इट्स ओके टू आस्क दिस क्वेश्चंस, इट्स नॉट ओके। क्योंकि यूरोपियन या अमेरिकन्स या कोई भी आउट ऑफ इंडिया, कोई भी अदर कंट्रीज जो ऐसी, स्पेशली जो यूरोपियन और अमेरिकन होते हैं, ये लोग जो होते हैं ये बहुत ऑफेंसिव फील कर देते हैं, क्योंकि ये पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। और इसका एक रीज़न भी है, और होना भी चाहिए ऑफेंसिव। क्यों? क्योंकि किसी भी स्ट्रेंजर से अगर आप ये पूछते हो कि आप क्या काम करते हो, इसका साइकोलॉजिकली आप अनकॉन्शियसली ये आप दिमाग में प्रोफाइल बनाना शुरू कर देते हो कि ये किस स्टेटस का है। ठीक है? हालाँकि इंडियन इनोसेंट वे में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप यही पूछ रहे हो कि सिर्फ़ यार क्या पता ये भी आईटी का हो, या ये भी होटल इंडस्ट्री का हो, या ये भी किसी रिटेल का हो, या ऐसा मार्केटिंग का हो। लेकिन ये बहुत पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, और स्पेशली अगर आपने ये पूछ लिया कि आपका पूरा नाम क्या है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि आप प्रोफ़ाइल में ऐड कर रहे हो कि इसका धर्म क्या है या जात क्या है, ठीक है? और कहाँ से हो, तो ऑब्वियसली ये भी एक पर्सनल क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस के एक्चुअल एक फिक्स आंसर होते हैं, जो कि ट्रूथफुली अगर कोई देना चाहे तो एक ही आंसर होता है। लेकिन असली कम्युनिकेशन, अगर असली कॉन्वर्जेशन आपको शुरू करनी है, तो आपको स्पेशली ये पूछना चाहिए सबसे पहले कि कैसे हो आप? या मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये ऐसे ऑथेंटिसिटी लगेगी कि कैसे हो आप, तो आजकल कोई नहीं पूछता। तो मैं बताता हूँ हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, या आपने कोई लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी हो तो उसके बारे में, हैव यू हर्ड अबाउट दैट न्यूज़, कि आपने इसके बारे में सुना, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, आज मैंने कौन सा इंटरव्यू देखा, आज मैंने ये शो देखा या ये देखा, उसके बारे में क्या सोचते हो आप? इस टाइप में अगर आप कॉन्वर्जेशन शुरू करना चाहते हो, अगर किसी स्ट्रेंजर के साथ अगर इस टाइप से कॉन्वर्जेशन शुरू करोगे, तो आपको एक ओपन फील्ड मिलेगी जहां पे वो अपने पॉइंट अपने सूझबूझ से बना के दे सकता है, ना कि सिर्फ नाम पूछना और ये, क्योंकि इसके वन वर्ड आंसर होते हैं सिर्फ। अब बातों बातों में आप ये बोल सकते हो कि भाई आज मेरा दिन कैसा रहा, आपका दिन कैसा रहा, वेदर क्या है आज, यार कितनी बारिश हो रही है, यार बारिश ही नहीं हो रही, कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है, यार तेरे को पता है वहाँ कल मैं ऐसे गया था, तो मैंने रिसेंटली वहाँ का ट्रिप किया और वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, और मैंने यहाँ गया था, वहाँ की वादियाँ कितनी अच्छी है, समुद्र कितना अच्छा है, या कुछ भी। आप ऐसे अपने ट्रैवल या अपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप ये बातें शुरू कर कर सकते हो, जहाँ पे अगर उसका कहाँ इंटरेस्ट फिट हो गया, जैसे आपने क्रिकेट की बात कर ली, या मूवीज़ की बात कर ली, या सॉन्ग्स के बारे में बात कर ली, या बुक्स के बारे में बात कर ली। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप बात शुरू कर सकते हो, और वहाँ पे आप उस वो इंटरेस्ट तभी मतलब ग्रैब कर लोगे, आप उसका इंटरेस्ट कैप्चर कर लोगे कि यार ये तो सही है। और फिर उसके हाथ में ये होगा कि अगर वो आपके साथ बात करना चाहता है रियली, तो वो आपके साथ कंट्रीब्यूट करेगा, और साथ के साथ वो इवेंचुअली मतलब बाद में थोड़ी अपना नाम भी बता देगा आपको, अपने बारे में भी बता सकता है, कहाँ से है, किस फील्ड में काम करता है, और कैसा रहा दिन, उसमें भी बहुत आंसर हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से रखो दिमाग में कि जब भी कोई कॉन्वर्जेशन शुरू करो किसी स्ट्रेंजर के साथ, स्पेशली पब वगैरह में, तो भी ये चीज़ें पूछने वाली बात नहीं होती, और ये कई जगह पे ये एक्चुअली में एक इट्स लाइक अ क्राइम। तो आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी किसी कॉन्वर्जेशन को शुरू करने के लिए, और ट्राई कि इसको फॉलो करो रियल लाइफ में, और देखो क्या असर पड़ता है। अभी तो खैर लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में मैंने फिर भी देखा है कि हमारे यहाँ पे जो है, हम मैं जिस जगह पे रहता हूँ यहाँ पे
लोगों को इतना भय नहीं है, लेकिन पर बहुत सारे लोग एक्चुअली में यहाँ पे भी पॉजिटिव निकल रहे हैं। अभी थोड़े कम हो गए हैं शायद। जैसा आप न्यूज़ देखते हो वैसे आपके सराउंडिंग होती नहीं है। तो एनीवेज, इसी मोड पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अब्रप्टली एंड कर देता हूँ इस वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड माई नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग वेरी शॉर्टली, so I hope you will watch that as well. Thank you.